तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी प्रबुद्धजनों को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 15वें की व्याख्या कर रहे हैं। पूर्व के श्लोकों में भगवान ने कर्मों की दिव्यता और उनको जानने के फल के बारे में बताया और इसमें भगवान अर्जुन को यह बताना चाहते हैं कि तुम पूर्वज मुमुक्षुओं की भांति, जो पहले भी तुम्हारी तरह मुमुक्षु हो चुके हैं, मुमुक्षु मीन्स कल्याण चाहने वाला, कि पूर्वज मुमुक्षुओं की भांति निष्काम कर्म करो तभी तुम्हारा कल्याण होगा। जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने हमारे हितार्थ, हमारे कल्याणार्थ और हमारे सोचने के लिए, समझने के लिए बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, जिसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं। अर्थात पहले भी मोक्ष की इच्छा वाले मनुष्यों ने इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तुम भी पूर्वजों जैसे ही सदा किए जाने वाले कर्मों को ही करो। तो ये कहते हैं कि तुम कोई पहली बार नहीं कर रहे हो, तुमसे पहले भी बहुत लोगों ने इस तरह के काम किए हैं। और यदि तुम मुमुक्षु हो, मुमुक्षु मीन्स जो अपना कल्याण चाहने वाले, अर्थात मोक्ष को चाहने वाले, people with a will to liberate had performed action like this in the past, so you also perform the same type of actions as did your ancestors. जैसा आपके पूर्वजों ने किया ऐसा आप भी करो। तो यहां यह जानने वाली बात है कि 9वें श्लोक से भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता का जो प्रसंग आरंभ किया था उसका यहां उपसंहार करते हैं कि भैया कर्म के बारे में समझो, और जो अभी बताया कि तुमसे पहले भी बहुत लोगों ने किए हैं, इसलिए उन्होंने सूर्य से लेकर प्रारंभ किया और इक्ष्वाकु तक होते होते वह आगे तक वर्तमान तक आगे, और अर्जुन को उन्होंने मुमुक्षु कह दिया। एवं गत्वा कृतं कर्म पूर्व अपि मुमुक्षु भी। अर्जुन मुमुक्षु थे, अर्थात अपना कल्याण चाहते थे, परंतु युद्ध रूप से प्राप्त होने या प्राप्त अपने कर्तव्य कर्म को करने में उन्होंने अपना कल्याण नहीं दिखता था, प्रत्युत वे उसको घोर कर्म समझकर उसका त्याग करना चाहते थे। यह बात गीता के 3रे अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सीधे सीधे पूछी। इसलिए भगवान अर्जुन को पूर्व काल के मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके कल्याण की प्राप्ति की है, इसीलिए तुम भी उनकी तरह अपने कर्तव्य का पालन करो। और कर्म तभी तक करने चाहिए जब तक वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी अथवा भगवान प्राप्ति की कथा श्रवण आदि में पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न न हो जाए। 3रे अध्याय के 20वें श्लोक में जनकादिक उदाहरण देकर, राजा जनक आदि का उदाहरण देकर, तथा इसी 4थे अध्याय के पहले 2रे श्लोक में विश्वानु, मनु, इक्ष्वाकु आदि का उदाहरण देकर भगवान ने जो बातें कही थी वही बात इस श्लोक में पुनः दोहरा रहे हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने जैसा किया वैसा ही तुम करो। शास्त्र में ऐसी प्रसिद्धि है कि मुमुक्षु जागृत होने पर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान का अधिकारी होता है।
परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने अपने कर्म योग का तत्व जानकर कर्म किए हैं, इसलिए मुमुक्षा जागृत होने पर भी अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। कर्म योग का तत्व है कर्म करते हुए योग में स्थित रहना और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना। देखिए बड़े गजब की बात है, योग में स्थित रहते हुए कर्म करना और कर्म करते हुए योग में स्थित रहना, तो योग को कभी नहीं छोड़ना। कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए होता है। कितनी सुंदर बात है कि कर्म जो है वो संसार के लिए और योग जो है वह केवल अपने लिए होता है। कर्मों को करना और न करना दोनों अवस्थाएं हैं, अतः प्रवृत्ति कर्म करना और निवृत्ति कर्म न करना, दोनों ही प्रवृत्ति कर्म हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ऊंचा उठ जाने का नाम ही योग है। जो पूर्ण निवृत्ति है, पूर्ण निवृत्ति का कोई अवस्था नहीं होती। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। जो मनुष्य कर्म करने की इस विद्या अर्थात कर्म योग को जानकर फलेच्छा को त्याग कर कर्म करता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता, कारण कि फलेच्छा से मनुष्य बंधता है। फले भक्तो निबंधते, यह बात गीता के 5वें श्लोक के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में हमें समझने के लिए मिलेगी। अगर मनुष्य अपने सुख भोग के लिए अथवा धन मान बड़ाई स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए कर्म करता है तो वो कर्म उसे बांध देते हैं। यह बात गीता के 3रे अध्याय के 9वें श्लोक में बड़े स्पष्टतः हम और आप चर्चा कर चुके हैं। परंतु यदि उसका लक्ष्य उत्पत्ति विनाशील संसार नहीं, प्रत्युत संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए निस्वार्थ सेवा भाव केवल दूसरों के लिए की जाए, तो वह कर्म से नहीं बंधता, कारण कि दूसरे के लिए कर्म करने पर कर्मों का प्रभाव संसार की तरफ हो जाता है, जिससे कर्मों का संबंध या राग मिट जाता है और हम अनुरागी हो जाते हैं। फलेच्छा न रहने से संबंध पैदा ही नहीं होता। कुरु कर्मेव तस्मा तत्व पूर्व पर्वोत्तरम कृतम, इन पदों से भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि तू मुमुक्षु है, इसलिए पहले अन्य मुमुक्षुओं ने लोकार्थ कर्म किए हैं, तो जो पहले लोक हितार्थ कर्म हो चुके हैं तुम भी उसकी तरह ही अपना कर्म करो। शरीर, इंद्रियां, मन आदि कर्म की सब सामग्री हैं और सब अपने से भिन्न तथा संसार से अभिन्न हैं। वह संसार की हैं और संसार की सेवा के लिए मिली हैं। उसे अपनी मानकर अपने लिए कर्म करने से कर्मों का संबंध अपने साथ हो जाता है। जब संपूर्ण कर्म केवल दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं तब कर्मों का संबंध हमारे साथ नहीं होता। कर्मों से सर्वथा के लिए संबंध विच्छेद होने पर योग अर्थात परमात्मा के साथ नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाता है, जो पहले से ही है। केवल माया हमें इनसे दूर कर देती है। मैं यहाँ वर्तमान के हिसाब से एक बात और कहना चाहूंगा कि मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। कुछ मनुष्यों के मन में दूषित विचार भरे होते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र रूप में रहते हैं। कृष्ण भाव अमृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भाव अमृत का ग्रहण करें, और जिनके मन पहले से ही अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भाव अमृत में अग्रसर होते रहें।
जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भाव अमृत में नवदीक्षित प्राय है कृष्ण भाव अमृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना ही कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र में कर्म से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को यह कहा कि तुम तो कर्म करो। अतः उन्होंने अर्जुन की इस बात का समाधान नहीं किया, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र में उसको युद्ध करने के लिए कहा। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह से कर्म किया जाए। कृष्ण भाव अमृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण अमृत का प्रदर्शन की सलाह दी जाती है। वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों तथा सूर्यदेव विश्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भाव न अमृत में कार्य करे। अतः वे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जैसे सूर्य ने अपने लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। और इसके अतिरिक्त एक बात और जो वर्तमान में हम लोगों पर बहुत पूर्णतः सिद्ध होती है, वह कुछ इस तरह से समझनी चाहिए कि अर्जुन पहले होने वाली मोक्ष इच्छा वाले पुरुषों ने भी यही जानकर कर्म किया। क्या जानकर कर्म किया? यही कि जब कर्मों का परिणाम परमात्मा से भिन्न न रहा तो कर्मों के परिणाम परमात्मा की स्पर्शा न रहने से उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते। श्री कृष्ण इसी स्थिति वाले हैं, इसलिए वो कर्म में लिपायमान नहीं होते। उसी स्तर पर हम जान जाएं तो हम भी कर्म में नहीं बंधेंगे। जैसे श्री कृष्ण ठीक उसी स्तर पर जो भी जान लेगा, वैसा ही पुरुष भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब श्री कृष्ण भगवान, महात्मा, अव्यक्त, योगेश्वर या महायोगेश्वर जो भी रहे हों, वह स्वरूप सबके लिए है। यह समझकर पहले मुमुक्ष पुरुषों ने, अर्थात अपना कल्याण चाहने वाले ने, मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों ने कर्म पर कदम रखा। इसलिए अर्जुन, तुम भी अपने पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले इस तरह के कर्मों को करो। यही कल्याण का एकमात्र साधन है, मार्ग है। अभी तक श्री कृष्ण ने कर्म करने पर बल दिया, किंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि कर्म क्या है। अध्याय 2 में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया। अब इसी को तू निष्काम कर्म कर, इस विषय में अर्जुन को उन्होंने बहुत कुछ समझा दिया। उसकी विशेषताओं का वर्णन किया कि यह जन्म मरण के महान भय से रक्षा करता है। कर्म करते समय सावधानी का वर्णन किया, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। अध्याय 3 में उन्होंने कहा कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे तो निष्काम कर्म योग करना। कर्म तो करना ही पड़ेगा, न तो कर्मों को त्यागने से कोई ज्ञानी होता है और न ही कर्मों को न आरंभ करने से कोई निष्कर्मी। हठवश जो नहीं करते वो दंभी हैं, ढकोसला है। इसलिए मन से इंद्रियों को वश में करके कर्म करो। क्या कहा? मन से इंद्रियों को वश में कर लो तो आपकी कर्मेंद्रियां और आपकी ज्ञानेंद्रियां सदैव आपके वश में होनी चाहिए। अब कौन सा कर्म करें, यह प्रश्न बहुत बड़ा है। तो बताया कि नियत कर्म करो, जो स्वधर्म है वह करो। स्वधर्म की व्याख्या भी हम कर चुके हैं।
अब यह निश्चित कर्म क्या है, तो बोले कि यज्ञ की प्रक्रिया ही नियत कर्म है। एक नवीन प्रश्न दिया कि यज्ञ क्या है। जिसे कर्म है तो कर्म हो जाए। वहां भी यज्ञ की उत्पत्ति को बताया, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया, किंतु यज्ञ नहीं बताया, जिससे कर्म को समझा जा चुके। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कर्म क्या है। अब कहते हैं कि अर्जुन कर्म क्या है, अर्थात वो यहाँ कर्म को अर्जुन को और हम जिज्ञासुओं को समझाना चाहते हैं। और यह भी बताया कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी इसकी ठीक से व्याख्या नहीं कर पाते हैं, वो भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए आगे के श्लोकों में उन दोनों को कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, उनको ठीक से समझने के लिए भगवान आगे के श्लोकों में उनका ठीक से वर्णन करते हैं। तो हमें अब एक एक श्लोक की व्याख्या को वर्तमान के स्तर पर समझकर आगे चलना चाहिए। इसीलिए गीता के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 15 से हमें यह सीख मिलती है कि पहले भी मोक्ष की इच्छा वाले, अर्थात अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों ने इस प्रकार के कर्म किए हैं, जिनमें उन्होंने भगवान सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु, जनक आदि लोगों के नाम लिए। और अर्जुन से भी कहते हैं, इसलिए तुम भी पूर्वजों जैसे सदा से किए जाने वाले कर्मों को करो, तुम नया नहीं करोगे, अतः तुम अपने स्वधर्म का पालन करो। आज के इस 15वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलते हैं आगे के श्लोकों में कर्म और अकर्म की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।